दयाराम अपने गांव में सब्जी बेचने का काम करता था। दयाराम की सिर्फ एक बेटी थी, लक्ष्मी। दयाराम की पत्नी को इस बात का बहुत अफसोस था कि उनका कोई लड़का नहीं है। लक्ष्मी जब चली जाएगी तो हम दोनों बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, हमारा घर बिल्कुल वीरान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि लक्ष्मी के लिए कोई घर जमाई ढूंढ लेंगे। घर जमाई कहाँ से मिलेगा? कोई भी अच्छे घर का लड़का घर जमाई बनने को तैयार नहीं होगा। मैंने एक लड़का देख लिया है, अगर हो सका तो मैं कल तुम्हें उससे मिलवाने लाऊंगा। गांव में मिथुन नाम का एक लड़का अक्सर सब्जी बेचने आया करता था। दयाराम की उससे एक दो बार बात हुई थी। मिथुन बोलचाल में मीठा था, इसलिए अच्छी दुकानदारी कर लेता था। दयाराम ने एक रोज मिथुन को अपने पास बुलाया और उसे अपनी बेटी के बारे में बताया। अंकल जी, मैंने आपकी बेटी को देखा है, लेकिन शादी से पहले मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम घर चलो, मैं तुम्हें लक्ष्मी से मिलवा देता हूँ, लेकिन एक बात याद रहे, शादी के बाद लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें ही हमारे घर पर रहना पड़ेगा। मिथुन दयाराम के घर पहुंचा तो दयाराम की पत्नी ने मिथुन से उसके परिवार और गांव के बारे में पूछा। मैं बचपन से अनाथ हूँ, मेरा ना कोई गांव है और ना कोई परिवार है। लक्ष्मी और मिथुन की शादी हो गई। दयाराम को लगा जैसे उसका परिवार पूरा हो गया, लेकिन शादी होने के बाद लक्ष्मी को मिथुन की कुछ अजीब आदतों के बारे में पता चला। मिथुन अक्सर रात में बिस्तर से गायब हो जाता था। ये कहाँ चले गए? मिथुन, कहाँ हो तुम? सुबह जब लक्ष्मी उठती तो मिथुन बिस्तर पर ही मिलता। एक रात जब लक्ष्मी की आंख खुली तो मिथुन बिस्तर पर नहीं था। लक्ष्मी उठकर उसे पूरे घर में ढूंढने लगी। आज पता करके रहूंगी कि ये कहाँ जाता है। लक्ष्मी ने देखा कि इस जीने का दरवाजा खुला हुआ है। लक्ष्मी छत पर पहुंची तो उसने देखा कि मिथुन काले कौवों को मांस के टुकड़े खिला रहा है। मिथुन, ये क्या कर रहे हो? और ये मांस के टुकड़े कहाँ से आए? मिथुन पर जैसे लक्ष्मी की बात का कोई असर ही नहीं हुआ। लक्ष्मी ने मिथुन को पकड़कर हिलाया। मिथुन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? नीचे चलो। मिथुन ने लक्ष्मी को जोर का धक्का दे दिया और भयानक आवाज में बोला, दिखाई नहीं दे रहा है? अपने भाइयों को खाना खिला रहा हूँ, मांस खत्म होने वाला है, अब तेरा मांस काट कर इन्हें खिलाऊंगा। मिथुन जैसे ही लक्ष्मी की तरफ बढ़ा, लक्ष्मी उठकर नीचे भाग गई। लक्ष्मी ने अपने मम्मी पापा को जगाया। मम्मी पापा उठो, मिथुन को पता नहीं क्या हो गया है, वो अजीब हरकतें कर रहा है। दयाराम अपनी बेटी के साथ छत पर पहुंचा तो छत पर कोई नहीं था, ना कौवे थे ना ही मिथुन। सारे लोग नीचे उतर कर आए तो उन्होंने देखा कि मिथुन बेड पर सो रहा है। लक्ष्मी बेटी, मिथुन यहाँ सो रहा है, तुम्हें कुछ वहम हो गया है, जाकर आराम करो। अगले दिन मिथुन का व्यवहार सामान्य था। लक्ष्मी ने उसे पिछली रात की बात याद दिलाने की कोशिश की तो मिथुन ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। उस रात मिथुन फिर बिस्तर से गायब हो गया। लक्ष्मी इस बार अपना मोबाइल लेकर कमरे से बाहर गई। उसने सोचा कि वो मिथुन की वीडियो बना लेगी, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो उसने कुछ ऐसा देखा कि मोबाइल उसके हाथ से छूटकर गिर गया। मिथुन लक्ष्मी के मम्मी पापा के बेड पर खड़ा था और हाथ में हथेलियों की जगह इंसानी खोपड़ियां थीं। मिथुन खोपड़ियों से दयाराम और उसकी पत्नी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन लक्ष्मी बुरी तरह चिल्लाने लगी। लक्ष्मी के चीखने की आवाज सुनकर दयाराम और उसकी पत्नी जाग गए। मिथुन ने खोपड़ी मारकर दयाराम को बेहोश कर दिया। इससे पहले कि मिथुन लक्ष्मी की मां को बेहोश करता, लक्ष्मी ने पीछे से डंडा मारकर मिथुन को बेहोश कर दिया। लक्ष्मी ने दयाराम के मुंह पर छींटे मारे तो दयाराम को होश आया। फिर उन सब ने मिलकर मिथुन के हाथ पैर बांध दिए। केसरी खान को बुलाओ, कुछ भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। अगर मुझे ये पहले पता होता कि इस लड़के के साथ कोई समस्या है तो मैं कभी इसकी शादी लक्ष्मी से नहीं करता। केसरी खान एक नंबर का ठग है। जो हो चुका उस पर बहस करना बेकार है। जैसा भी है आखिर है तो दामाद ही ना हमारा। केसरी खान के अलावा हमारे गांव में कोई तांत्रिक नहीं है। उसे बुला कर लाओ, जल्दी करो।
दयाराम तांत्रिक केसरी खान को अपने घर लेकर आया। तांत्रिक ने जैसे ही अपनी भस्म मिथुन के मुंह पर मारी, मिथुन को होश आ गया। वो किसी अजीब भाषा में कुछ बकने लगा। कुछ देर बकने के बाद मिथुन फिर बेहोश हो गया। इस लड़के के शरीर में एक शैतानी रूह का प्रवेश है। शैतान अपनी औलाद चाहता है, इसलिए उसने तुम्हारी बेटी से शादी की है। शैतान को मिथुन के शरीर से निकालने का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय है, लेकिन समस्या ये है कि शैतान इस लड़के के शरीर में बचपन से रह रहा है। अगर इसके शरीर से शैतान को निकाल दिया गया तो ये लड़का अपनी पिछली जिंदगी भूल जाएगा। कहा नहीं जा सकता कि फिर ये तुम्हारी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। आप मिथुन के शरीर से शैतान निकाल दो। वो मुझे अपनाए या ना अपनाए, लेकिन उसकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। तांत्रिक ने मिथुन को 6 महीने अकेले अपने पास रखा। काफी झाड़ फूंक करने के बाद शैतान मिथुन के शरीर से निकल गया, लेकिन फिर मिथुन एक भोले बच्चे की तरह हो गया। उसने लक्ष्मी को पहचाना तक नहीं। मिथुन अपना अतीत खोजने निकल पड़ा। 5 साल बीत गए। लक्ष्मी आज भी मिथुन का इंतजार करती है। आपको क्या लगता है, क्या मिथुन वापस आएगा? हमें एक कमेंट करके जरूर बताएं। भूतिया